अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिजिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में पढ़ना है और मैं आज आपको ऐसी एग्जांपल बताऊंगी कि पूरी लाइफ ये डिफरेंस आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। तो याद होगा कि स्कूल के ज़माने में जब हम मैम को कहते थे मैम हम पानी पीने जाएँ, तो क्लास के डोर तक जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता था हम उसको अपनाते थे और हम वहाँ से गुजरते थे, ठीक है, एक लाइन में। लेकिन जब हम वापस आते थे अपने बेंच तक तो हमसे घूम घूम के सारी बेंच के पास से होके आते थे। तो यानी यहाँ पर जो हम स्ट्रेट रास्ता इख्तियार करते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो हम दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से जिन बच्चों ने नीड फॉर स्पीड गेम खेली हुई है उन्हें पता होगा कि मैप पे हमें दो रास्ते शो हो रहे होते हैं, ठीक है। एक रास्ता होता है जो बहुत घूम घूम के, उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट सा रास्ता होता है, और दूसरा जो है वो शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक है। जाना हमने उसी पॉइंट तक है, एंडिंग पॉइंट तक ही जाना है, लेकिन वो जो रास्ता होता है बीच का वो शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक है, और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो यानी डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ अ पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स है, उसके बीच में जो भी लेंथ आ रही है, बेशक जितना घूम घूम के या जितनी ज़्यादा लेंथ है जैसे मर्जी है, वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा रास्ता उन दो पॉइंट्स के बीच में, और ये यूजुअली एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस, यानी डेफिनेशन का जो डिफरेंस आया इनका, कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस जो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हो सकता है। दूसरा डिफरेंस इसका कि स्केलर एंड वेक्टर का डिफरेंस। अब डिस्टेंस जो है असल में वो डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क रखना पड़ता है, फिजिक्स में चीज़ों को बहुत क्लियर करना पड़ता है। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी एक उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ में यूनिट होगा। तो यानी अगर आप ए से बी पॉइंट तक अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हो, तो अगर आप ए से बी पॉइंट तक जा रहे हो और आप उनके बीच का डिस्टेंस देखो, तो वो कोई ख़ास डिस्टेंस होगा, 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो वो हमारे पास इसका डिस्टेंस है। अगर आप वापस बी से ए आ रहे हो तब भी उसके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, 20 मीटर ही रहेगा। यहाँ पे हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि उसके बीच की लेंथ कितनी है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ पे हमें डायरेक्शन के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन के साथ कैसे डील करते हैं, हमें सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताना पड़ता है कि देखो, अगर आपने 0 से शुरू किया और आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, आप 12 मीटर तक जाते हो, ठीक है, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया और आपको 12 मीटर का वहाँ पे रास्ता लगा। जब आप वापस आओगे, ठीक है, जब आप वापस बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट की तरफ आओगे, तो अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। पहले आपकी डायरेक्शन किस तरफ थी, ईस्ट की तरफ, अब किस तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो अब भी क्या 12 मीटर लगेंगे? नहीं, अब -12 मीटर लगेंगे। ये -12 क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब डायरेक्शन रिवर्स होगी, ऑपोजिट हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का ये फ़र्क होता है। अब देखो, डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है क्योंकि अब हम डिस्टेंस अगर पता लगाएं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, हमने टोटल डिस्टेंस पता लगाना है। ऊपर वाले केस में जब हम टोटल डिस्टेंस पता लगाएंगे ना, तो वो होगा 20 मीटर, ठीक है। ए से बी तक कर लो या बी से ए तक कर लो, पहले ए से बी तक 20 मीटर लगे, ठीक है, और बी से ए भी 20 मीटर लगे, ये इक्वल है। अब अगर सेकंड केस में हम पता लगाएं, तो पहले हमारे पास था टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है, ठीक है। पहले हमारे पास थी +12 मीटर, फिर कितनी हो गई, -12 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 नहीं हो गई। देखो, आपने 0 पॉइंट से शुरू किया, आप किसी पॉइंट तक गए, अब वापस उसी पॉइंट तक आ गए हो, तो अब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना किसी चीज़ को। देखो, जब हम पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से उठा के किसी पॉइंट ए पॉइंट तक लेके आते हैं ना, तब हम कहते हैं कि हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। एक इंग्लिश की टर्म है बहुत फैंसी सी, हमने उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, यानी थोड़ा सा मूव करवा दिया है। तो जब वो वापस घूमता घूमता अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो हम कहते हैं कि अब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गई है, इसकी मूवमेंट खत्म हो गई है, वापस अपनी मीन पोजीशन तक आ गया है। पहले 0 पे था, अभी भी 0 पे है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ गया होगा।
If you like this video, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new. अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.